हे मेरे प्रिय प्रभु यीशु, आज की ये सुबह कितनी अनमोल है। रात के अंधकार को चीरकर जब सूर्य की पहली किरणें चमकती है तो मेरे हृदय में एक ही पुकार उठती है, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे एक और दिन दिया है। मैं जानता हूं कि आपकी दया के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन आपके प्रेम और अनुग्रह के कारण आज भी मैं सांस ले रहा हूं, जी रहा हूं और नई उम्मीद के साथ खड़ा हूं। हे यीशु, जब सुबह का सूरज निकलता है तो मैं आपको याद करता हूं, क्योंकि आप ही मेरे जीवन का सच्चा सूरज है। आप ही वह ज्योति है जो अंधकार को मिटाती है। आप ही वह मार्ग है जो भटकते हुए को सही राह दिखाते हैं। आप ही वह सच्चाई है जो हर झूठ को उजागर करती है, और आप ही वह जीवन है जो मृत्यु के बीच भी जीवन देता है। आज की इस सुबह मैं आपके सामने झुककर अपने हृदय को उंडेल देता हूं। हे प्रभु, आप जानते हैं कि मेरे मन में कितनी बातें हैं, कितनी चिंताएं हैं, कितनी परेशानियां हैं। कभी कर्ज का बोझ मुझे दबा देता है, कभी बीमारी का दर्द मुझे तोड़ देता है, कभी घर परिवार की समस्याएं मुझे रुला देती हैं। लेकिन फिर भी मैं जानता हूं, यदि मैं आपको पुकारूंगा तो आप सुनेंगे। यदि मैं आपका हाथ थाम लूंगा तो आप मुझे गिरने नहीं देंगे। हे यीशु, इस सुबह मैं आपसे शक्ति मांगता हूं। हां प्रभु, मैं कमजोर हूं, टूट चुका हूं, लेकिन आप मेरे सामर्थ्य का स्रोत हैं। जब लोग मुझे छोड़ देते हैं तब भी आप मेरे साथ खड़े रहते हैं। जब लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं तब भी आप मुझे गले लगाते हैं। जब पूरी दुनिया मुझे असफल कहती है तब भी आप कहते हैं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हे प्रभु, सुबह की ठंडी हवा मुझे आपकी शांति का अनुभव कराती है। चिड़ियों की मधुर चहचहाट मुझे आपके स्तुति गीतों की याद दिलाती है। आसमान की नीली छटा मुझे यह सिखाती है कि आप कितने महान और अद्भुत हैं। इसलिए मैं आज का दिन आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मेरे विचार, मेरे शब्द, मेरे काम सब आप ही को अर्पण हैं। हे यीशु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस सुबह से लेकर रात तक आप मेरे हर कदम के साथ रहें। जब मैं काम पर जाऊं तो आप मेरे साथ हों। जब मैं अपने परिवार के लिए मेहनत करूं तो आप मुझे आशीष दें। जब मैं किसी मुश्किल का सामना करूं तो आप मुझे विजय दिलाएं। जब मैं दुखी हो जाऊं तो आप मेरे आंसू पोंछें। जब मैं अकेला पड़ जाऊं तो आप मुझे अपनी गोद में उठा लें। हे प्रभु, आपने कहा था, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। तो आज इस सुबह मैं दरवाजा खटखाता हूं। मेरे लिए वह आशीष का द्वार खोल दीजिए, मेरे लिए चंगाई का द्वार खोल दीजिए, मेरे लिए शांति और आनंद का द्वार खोल दीजिए, मेरे लिए वह नया अवसर खोल दीजिए जिससे मेरा जीवन बदल सके। हे यीशु, कभी कभी मैं थक जाता हूं, हार मान लेता हूं और सोचता हूं कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है। लेकिन आज मैं आपको अपने जीवन में आमंत्रित करता हूं कि आप मेरे अंदर नई शक्ति भर दें। आप मेरे भीतर साहस जगाएं ताकि मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकूं। आप मेरे भीतर विश्वास भरें ताकि मैं कभी हार न मानूं। आप मेरे भीतर प्रेम डालें ताकि मैं अपने दुश्मनों को भी माफ कर सकूं। प्रभु, आज की सुबह मैं केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करता हूं। हे प्रभु, मेरे माता पिता पर अपनी कृपा बनाए रखिए। उनके स्वास्थ्य को मजबूत कीजिए, उनके जीवन में शांति और खुशी भर दीजिए। मेरे भाई बहनों को आशीष दीजिए ताकि वे आपके मार्ग पर चले और सफलता पाएं। मेरे बच्चों को आशीष दीजिए ताकि वे आपके प्रेम और भय में बढ़ते रहें। मेरे पति पत्नी को आशीष दीजिए ताकि उनका जीवन शांति और खुशी से भरा रहे। हे प्रभु, मैं अपने काम और व्यवसाय को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। कभी कभी मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता, लेकिन मैं जानता हूं कि जब आप आशीष देंगे तो आशीष उंडेल कर मिलेगी। इसलिए प्रभु, मेरे काम पर हाथ रखिए, मेरे बिजनेस को आशीष दीजिए, मेरे घर और दुकान को आशीष दीजिए, मेरी मेहनत को आशीष दीजिए ताकि हर जगह आपके नाम की महिमा हो। हे प्रभु यीशु, आज की इस सुबह मैं उन सभी के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो दुखी और परेशान हैं, जो बीमार बिस्तर पर पड़े हैं, उन्हें चंगाई दीजिए। जो कर्ज और गरीबी से जूझ रहे हैं, उन्हें उन्नति दीजिए। जो नशे और बंधनों में जकड़े हैं, उन्हें छुटकारा दीजिए। जो जादू टोने और शैतान की पकड़ में हैं, उन्हें आजादी दीजिए। जो निराश और अकेले हैं, उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए। हे प्रभु, आज की सुबह मैं आपके उस क्रूस को याद करता हूं जिस पर आपने मेरे लिए अपना जीवन दे दिया। आपका लहू ही मेरा बचाव है, आपकी मृत्यु ही मेरी मुक्ति है और आपका पुनरुत्थान ही मेरा जीवन है। इसलिए मैं गर्व से कह सकता हूं, मेरा उद्धारकर्ता जीवित है।
हे यीशु, सुबह का यह समय मेरे लिए नई उम्मीद लेकर आया है। मैं विश्वास करता हूं कि आज का दिन मेरे लिए विजय का दिन होगा। आज मेरे जीवन में नई गवाही होगी। आज मेरे जीवन में नई चंगाई होगी। आज मेरे जीवन में नई बरकत होगी, क्योंकि आप मेरे साथ हैं, और जब आप मेरे साथ हैं तो कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है। मैं विश्वास करता हूं कि मैं आशीषित होकर इस दिन की शुरुआत कर रहा हूं। मेरे कदम आपके द्वारा संचालित होंगे और मेरा जीवन आपके द्वारा आशीषित होगा। आज मैं आपके सामने अपने घर, अपने मकान और अपने बिजनेस को लेकर झुककर खड़ा हूं। आप जानते हैं प्रभु कि इंसान की मेहनत कभी कभी असफल हो जाती है, योजनाएं टूट जाती हैं, सपने अधूरे रह जाते हैं, लेकिन जब आप आशीष देते हैं तो वहां अभाव भी समृद्धि में बदल जाता है। हे प्रभु यीशु, मेरा ये घर, ये मकान और ये बिजनेस आपकी दया से है। आपने ही मुझे ये सब दिया है। आपने ही मेरा हाथ थामकर मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। लेकिन प्रभु, आज मैं देखता हूं कि मेरे घर में शांति की कमी है, मेरे मकान में बरकत ठहर नहीं रही, मेरे बिजनेस में घाटा आ रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हर दरवाजा बंद हो गया है। लोग कहते हैं कि मेहनत से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन प्रभु, मैं जानता हूं केवल आपकी आशीष से ही सब बदल सकता है। हे प्रभु, आज की इस घड़ी में मैं अपने घर को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मेरा घर केवल ईंट और पत्थरों से नहीं बना है, बल्कि ये मेरा परिवार, मेरा जीवन और मेरा आश्रय है। प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरा घर आपके नाम का घर बने। मेरे घर में आपकी शांति ठहरे, मेरे घर में आपकी उपस्थिति चमके, मेरे घर में आपका प्रेम भरे, हर कमरे में आपकी ज्योति फैले, हर दीवार पर आपकी आशीष ठहरे, हर कोने से बुरी आत्माएं भाग जाएं और आपकी पवित्रता स्थापित हो जाए। हे यीशु, मेरा मकान भी आपकी दया से है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि इस मकान पर नजरें लगी हुई हैं, शैतानी योजनाएं आक्रमण करती हैं और बरकत ठहरती नहीं है। इसलिए प्रभु, मैं आपके लहू से अपने मकान को ढकता हूं। आपका लहू मेरे दरवाजों पर हो, आपकी सुरक्षा मेरी छत पर हो, आपके स्वर्गदूत मेरे आंगन में डेरा डाले। मेरा मकान चोरी, दुर्घटना, आग और हर प्रकार की हानि से सुरक्षित रहे। मेरा मकान हर आने जाने वाले के लिए आशीष का स्थान बने। लोग जब इस मकान में प्रवेश करें तो उन्हें आपकी शांति का अनुभव हो। हे प्रभु, अब मैं अपने बिजनेस को आपके हाथों में सौंपता हूं। आप जानते हैं प्रभु कि मैंने कितनी मेहनत की है, कितनी रातें जाकर योजनाएं बनाई हैं, कितने संघर्षों से गुजरा हूं। कभी ग्राहक आते हैं तो बरकत दिखती है, लेकिन फिर अचानक सब रुक जाता है। कभी काम अच्छा चलता है, लेकिन फिर घाटा हो जाता है। है प्रभु, मैं जानता हूं यदि आप आशीष देंगे तो दुश्मन भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसलिए मैं अपने बिजनेस पर आपकी दया और अनुग्रह मांगता हूं। मेरे बिजनेस के हर काम में आपका हाथ हो, हर सौदा आपके आशीष से भरा हो, हर ग्राहक के साथ आपका अनुग्रह दिखाई दे, हर निवेश फलदायी हो और हर घाटा लाभ में बदल जाए। हे प्रभु यीशु, आपने अपने वचन में कहा है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न कोठियों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्यवान नहीं हो? हाँ प्रभु, मैं जानता हूं कि मैं आपके लिए अनमोल हूं, तो मैं विश्वास करता हूं कि मेरा घर, मेरा मकान और मेरा बिजनेस कभी खाली हाथ नहीं रहेगा, क्योंकि आप उसे भरपूर आशीष देंगे। हे प्रभु, मैं आपसे मांगता हूं कि मेरे घर में कभी कमी न हो, मेरे मकान में सुख, शांति और प्रेम सदा बना रहे, मेरे बिजनेस में हमेशा प्रगति और उन्नति हो, दुश्मन की हर चाल नाकाम हो जाए, हर जादू टोना और बंधन टूट जाए और केवल आपकी महिमा स्थापित हो। हे यीशु, मैं अपने पड़ोसियों और ग्राहकों के लिए भी प्रार्थना करता हूं। मेरा मकान और मेरा बिजनेस दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। लोग जब मुझसे मिले तो उन्हें आपके प्रेम का अनुभव हो। जब वे मेरे घर आए तो उन्हें शांति मिले। जब वे मेरे बिजनेस में आए तो उन्हें न्याय और ईमानदारी मिले। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि यह सब मेरी शक्ति से संभव नहीं है, लेकिन आपका वचन कहता है मनुष्य के लिए यह संभव है, परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आज मैं आपके सामने झुककर अपने दिल की गहराई से पुकारता हूं, प्रभु, मेरा जीवन आपकी ही दया और अनुग्रह से है और आपकी ही कृपा से मैं जीवित हूं। यदि आप ना होते तो मैं इस दुनिया के बोझ और समस्याओं के नीचे दबकर टूट चुका होता, लेकिन आपका हाथ हमेशा मुझे थामे रहा है। इसलिए मैं आज भी खड़ा हूं और आपकी बरकत की भूख और प्यास में आपके सामने खड़ा हूं। हे प्रभु यीशु,
आपका वचन कहता है कि आप ही वह चरवाहे हैं जो अपनी भेड़ों को हरी भरी चराई और ठंडे जल के सोते पर ले जाते हैं। आपका वचन कहता है कि आप ही वह दाखलता है और हम आपकी डालियां हैं। जब हम आप में बने रहते हैं तो हम बहुत फल लाते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन फलदार बने, बरकत से भरपूर हो और आपकी महिमा से चमक उठे। हे प्रभु, मेरे जीवन में बहुत बार कठिनाइयां आई हैं। कभी बीमारी ने मुझे तोड़ा, कभी गरीबी ने मुझे दबाया, कभी कर्ज ने मेरी नींद छीन ली, कभी लोगों ने मुझे तिरस्कृत किया। लेकिन इन सब के बीच भी मैंने देखा कि आपकी दया हर सुबह नई होती है। आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। आपका हाथ बार बार मुझे उठाता रहा। इसीलिए प्रभु, आज मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं, मुझे आशीष दीजिए, मुझे आशीष दीजिए, मुझे आशीष दीजिए, ताकि मेरा जीवन बदल जाए। हे यीशु, जब मैं आपके वचन को पढ़ता हूं तो मुझे याद आता है अब्राहम को आपने आशीष दी थी और कहा था, मैं तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष का कारण होगा। हाँ प्रभु, मैं भी चाहता हूं कि मैं केवल बरकत पाने वाला ही न रहूं, बल्कि दूसरों के लिए भी बरकत का कारण बनूं। जब लोग मुझे देखें तो वे आपके आशीषित हाथ को देखें। जब लोग मेरे घर आएं तो उन्हें आपकी शांति और आनंद मिले। जब लोग मेरे काम में शामिल हो तो उन्हें आपकी आशीष का अनुभव हो। हे प्रभु, बरकत केवल धन दौलत में नहीं है, बल्कि शांति, खुशी, प्रेम और स्वास्थ्य में है। तो प्रभु, मैं आपसे संपूर्ण बरकत की प्रार्थना करता हूं। मेरे परिवार को शांति दीजिए, मेरे घर में प्रेम और मेल मिलाप दीजिए, मेरे बच्चों को उज्जवल भविष्य और समझ बुद्धि दीजिए, मेरे काम में उन्नति और सफलता दीजिए, मेरे जीवन में आपकी पवित्रता और सत्य की ज्योति बनी रहे। हे प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हाँ प्रभु, मैं पहले आपके राज्य की खोज करना चाहता हूं। मेरे जीवन का हर काम, हर विचार, हर शब्द आपके राज्य की ओर हो। और जब मैं आपके राज्य को प्राथमिकता दूं तो कृपया मुझे आशीष से भर दीजिए। हे प्रभु, आज मैं अपने हाथ उठाकर आपके सामने ये घोषणा करता हूं, मेरे घर में बरकत होगी, मेरे काम में बरकत होगी, मेरे रिश्तों में बरकत होगी, मेरे स्वास्थ्य में बरकत होगी, मेरे हर क्षेत्र में बरकत ही बरकत होगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवित है। हे यीशु, कभी कभी शैतान मुझे डराता है, मेरे दिल में संदेह डालता है और मुझसे कहता है कि मेरे जीवन में कभी बरकत नहीं होगी। लेकिन आज मैं आपके नाम में घोषणा करता हूं, शैतान झूठा है, क्योंकि मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। उसने कहा है कि मैं तेरे लिए आशीष की खिड़कियां खोल दूंगा और बरकत को उंडेलूंगा, यहां तक कि तेरे पास रखने की भी जगह न होगी। तो प्रभु, मैं इंतजार करता हूं कि आप उस बरकत की वर्षा मेरे जीवन पर बरसाएंगे। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे घर के हर कोने में आपकी उपस्थिति हो। मेरा घर आपकी शांति का स्थान बने, मेरा घर आपकी पवित्र आत्मा का निवास बने। मेरे घर से झगड़े, कलह और शैतानी चालें दूर हो और केवल आपका प्रेम और शांति राज करे। हे प्रभु, मैं अपने काम, अपने बिजनेस, अपनी रोजगार को भी आपके चरणों में समर्पित करता हूं। कभी काम रुक जाता है, कभी मेहनत बेकार हो जाती है, कभी रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन प्रभु, जब आप अपना हाथ बढ़ाते हैं तो हर बंद दरवाजा खुल जाता है। इसलिए मेरे काम पर हाथ रखिए ताकि मेरी मेहनत व्यर्थ न जाए। मेरे बिजनेस में आपकी आशीष हो ताकि लोग जानें कि यह केवल मेरी मेहनत नहीं बल्कि आपके अनुग्रह का फल है। हे प्रभु यीशु, आज की इस घड़ी में मैं उन सब के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो बरकत की भूख और प्यास में हैं, जो गरीबी में जी रहे हैं उन्हें उठाइए, जो कर्ज में डूबे हैं उन्हें छुटकारा दीजिए, जो बेरोजगार है उन्हें काम दीजिए, जो बीमारी से टूट चुके हैं उन्हें चंगाई दीजिए, जो दुखी और अकेले हैं उन्हें आपकी उपस्थिति का अनुभव कराए। हे प्रभु, आपका वचन कहता है, यहोवा तुझे सिर और नन की पूंछ बनाएगा, तू ऊपर ही ऊपर चढ़ता जाएगा और नीचे नहीं उतरेगा। तो प्रभु, मैं ये वादा अपने जीवन पर लागू करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि मेरा जीवन ऊपर उठेगा। मैं विश्वास करता हूं कि मेरी स्थिति बदलेगी। मैं विश्वास करता हूं कि मेरी गरीबी समृद्धि में बदल जाएगी। मैं विश्वास करता हूं कि मेरा जीवन गवाही बनेगा। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज मैं आपके चरणों में झुककर पूरे दिल और आत्मा से आपको धन्यवाद देने आया हूं। हाँ प्रभु, मैं जानता हूं कि आपने मेरी पुकार सुन ली है। आपने मेरे आंसुओं को देखा है, मेरे दर्द को महसूस किया है, मेरे टूटे हुए दिल की कराहट को सुना है और मेरी हर पुकार को अपने कानों में लिया है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हे प्रभु यीशु,
कितनी बार मैं अकेला महसूस करता था, कितनी बार मुझे लगता था कि मेरी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही है। कितनी बार ऐसा लगा कि सब दरवाजे बंद हैं और कोई मेरी पुकार को सुनने वाला नहीं है। लेकिन प्रभु, आप सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं। आपने मेरी धीमी आवाज भी सुनी, मेरे आ भरने को भी सुना, और आपने मेरे जीवन में चमत्कार किया। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली। हे प्रभु, जब बीमारी ने मुझे घेरा, जब डॉक्टरों ने कहा कि कोई उम्मीद नहीं है, तब भी आप मेरी चट्टान बने रहे। आपने मेरे शरीर को चंगा किया, मेरी आत्मा को मजबूत किया और मेरे विश्वास को नया कर दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपकी चंगाई की शक्ति आज भी काम करती है। आपका लहू आज भी हमें शुद्ध करता है, हमें छुड़ाता है और हमें जीवन देता है। हे प्रभु यीशु, जब कर्ज का बोझ मुझे कुचल रहा था, जब लोग मुझसे उधारी वापस मांगते थे और मेरे पास कुछ देने को नहीं था, तब आपने मेरी सहायता की। आपने ऐसे रास्ते खोले जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपने वहां से साधन भेजे जहां से उम्मीद नहीं थी। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली और मेरे सिर को उठाया। हे पिता, मेरे परिवार की समस्याएं भी आपने हल कर दी। कभी घर में झगड़े होते थे, कभी कलह, कभी आपसी समझ की कमी, लेकिन प्रभु, आपने हमारे घर में अपनी शांति उंडेली। आज मेरे घर में आपका प्रेम है, मेल मिलाप है और आपकी उपस्थिति की खुशबू है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। हे प्रभु, आप जानते हैं कि कितनी बार मैं रो रो कर रातें बिताता था। मैं सोचता था, क्या मेरी आवाज स्वर्ग तक पहुंच रही है? क्या परमेश्वर मेरी पुकार सुन भी रहा है? लेकिन आज मैं गवाही देता हूं, हां, मेरा परमेश्वर सुनता है। वह हर आंसू की गिनती रखता है, हर आह को याद रखता है, हर प्रार्थना को अपने समय में पूरा करता है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली। हे यीशु, आपका वचन कहता है, पुकारो तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और ऐसी बड़ी बड़ी और गूढ़ बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। आज मैं आपके सामने खड़ा होकर कहता हूं कि यह वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ है। मैंने पुकारा और आपने उत्तर दिया। मैंने दरवाजा खटखाया और आपने खोला। मैंने मांगा और आपने दिया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हे प्रभु, कभी मैं सोचता था कि मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं, लेकिन आज मैं समझता हूं कि आप हर प्रार्थना को अपने समय पर पूरा करते हैं। आपका समय परिपूर्ण है, आपकी योजनाएं अद्भुत हैं और आपकी राहें ऊंची है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली और मुझे अपने सही समय पर आशीष दी। हे पिता, आज मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने भाई और बहनों के लिए भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने न केवल मेरी बल्कि उनकी भी पुकार सुन ली है। जो बीमार थे, आपने उन्हें चंगा किया। जो गरीब थे, आपने उन्हें उन्नति दी। जो अकेले थे, आपने उन्हें सहारा दिया। जो बंधनों में थे, आपने उन्हें छुड़ाया। धन्यवाद प्रभु, हमारी पुकार सुन ली। हे प्रभु यीशु, आपके बिना मेरा जीवन अधूरा था, लेकिन आपके साथ सब कुछ बदल गया। आपने मेरे जीवन में नई आशा दी, नया आनंद दिया और नया विश्वास दिया। आज मैं कह सकता हूं, मेरा परमेश्वर जीवित है, वह सुनता है, वह उत्तर देता है और वह आशीष से भरता है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हे प्रभु, जब मैं अपने अतीत को देखता हूं तो मुझे याद आता है कि मैं कहां था और आज कहां हूं। पहले मैं टूट चुका था, लेकिन आज मैं खड़ा हूं। पहले मैं अंधकार में था, लेकिन आज मैं ज्योति में हूं। पहले मैं अकेला था, लेकिन आज आप मेरे साथ हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली। हे पिता, मैं अपनी गवाही दुनिया के सामने रखना चाहता हूं। लोग जाने कि मेरा परमेश्वर जीवित है। लोग देखें कि मेरे जीवन में आपके हाथ का स्पर्श है। लोग सुने कि आपने मेरी पुकार सुनी और मेरे जीवन को बदल दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली। हे यीशु, मैं आज अपने पूरे परिवार, अपने घर, अपने काम, अपने बिजनेस, अपने रिश्तों, सबको आपके हाथों में सौंपता हूं। आपने जो शुरुआत की है उसे आप पूरा करेंगे। आपने जो दरवाजा खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। आपने जो आशीष दी है उसे कोई छीन नहीं सकता। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि आगे भी कठिनाइयां आएंगी, आंधियां चलेंगी, समस्याएं उठेंगी, लेकिन अब मुझे डर नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है जब भी मैं पुकारूंगा आप सुनेंगे। जब भी मैं रोऊंगा आप मेरे आंसू पोंछेंगे। जब भी मैं गिरूंगा आप मुझे उठाएंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली और आगे भी सुनते रहेंगे। धन्यवाद यीशु, आप मेरे राजा हैं, मेरे चरवाहे हैं, मेरे उद्धारकर्ता हैं और मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन आपके साथ मैं सब कुछ कर सकता हूं। आपने मेरी पुकार सुन ली है, इसलिए मैं अपने जीवन को आशीषित मानता हूं। आमीन।